आज मैं घर में, मम्मी सो रही है तो बोलेंगी बहुत बात करते हो, तो आज कुछ हम बना रहे हैं मम्मी के लिए नॉर्मल संडे, मतलब आज 31 दिसंबर है तो कुछ भी नॉनवेज मेरे को बनाने का मन नहीं किया है। कोई भी बेजान जानवर को काटना मेरे को पसंद नहीं है। आज के दिन हम लोग उसको काट के खा लेंगे तो पसंद मेरे को नहीं है। तो मैं पनीर लेके आया हूँ शाम को, पनीर की सब्जी, और देखता हूँ चावल बनाऊंगा, राइस या फिर पराठे में उस पसंद नहीं मेरे को, तो चपाती पसंद है। तो मैं अभी रेडी हूँ, मैंने पनीर काट के रखे हुए हैं, प्याज काट लिए हैं, तो सबसे पहले मैं पनीर फ्राई कर रहा हूँ। शायद पनीर तेल गरम हो गया है, सारा पनीर पनीर फ्राई करता हूँ। ये नॉर्मल इंडियन स्टाइल है, तो नॉर्मल इंडियन स्टाइल में कैसे बनाते हैं सब वो देख लीजिए। मम्मी खुश हो जाएंगी आज के दिन, मम्मी पापा को खुश करने के लिए मैंने आज पनीर लेके आई है। पनीर फ्राई हो रहा है, तेल काफ़ी गर्म है। जल्दी हमेशा पनीर जब भी फ्राई करते हैं तेल को काफ़ी गर्म रखते हैं ताकि पनीर चिपके नहीं। अगर तेल ज़्यादा ठंडा रहेगा तो पनीर नीचे चिपक जाता है। या फ़िश भी फ्राई करते हैं तो फ़िश फ्राई करने से भी हमेशा तेल को ज़्यादा गर्म रखना पड़ता है, नहीं तो फ़िश चिपक जाती है, और जब चिपक जाती है उसका फ्लैश मच्छी अच्छा लगता नहीं है। उसके लिए पनीर को वैसे हाई फ्लेम पे पनीर को फ्राई कीजिए। पनीर जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं निकालूंगा पनीर को। उसके बाद मैंने ऑनियन काट के रख लिया है। मीनवाइल मैं मिर्ची काट लेता हूँ। मिर्ची को पहले मैंने स्लिट करता हूँ बीच से, ऐसे सारे मिर्ची को स्लिट कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा पनीर जले नहीं, वीडियो देखते रहिएगा। ये फाइन चॉप हो जाता है तो बीच से स्लिट करने के बाद काटते हैं। इसका ये पीछे काटने के वो हेल्प होता है। हरी मिर्ची है, ध्यान से काटने के बाद हाथ धो लीजिएगा, वॉश कर लीजिएगा, नाइफ को धो लीजिएगा, नहीं तो फिर अगर दूसरी चीज़ काटते हैं तो वो उसमें तीखापन आ जाएगा। हरा कचरा एक जगह टेस्ट नहीं रहेगा। पनीर फ्राई हो रहा है, थोड़ा फ्लेम और हाई कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ध्यान रखना है जले नहीं। 31 की नाइट है, कुछ स्पेशल नहीं है, सारे फ्रेंड लोग अपने में बिजी हैं, अपने घर पे पार्टी कर रहे हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा है, बाहर घूम नहीं सकते हैं, कोविड का टाइम है, तो गैदरिंग मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाहर जाना है। तो ये कचरा मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ, ठीक है। भाई बोला है, हाँ ये तो हो गया। ऑनियन कट गया, इसके बाद मैं टमाटो काटूँगा। इसको मैं इसमें रख देता हूँ, मिर्ची को। टमाटो है, टमाटो को काट के अलग रखना है, उसके लिए अलग बर्तन ही करना पड़ेगा।
क्योंकि पनीर अगर जल गया तो अच्छा लगेगा नहीं। हल्का ये मोस्टली बाहर पार्टीज़ में जाएंगे आप, रेस्टोरेंट होटल में जाएंगे तो पनीर फ्राई करते नहीं हैं, नॉर्मली डायरेक्ट पनीर को ग्रेवी में डाल देते हैं, तो उनका स्टाइल होता है। और ये घरेलू स्टाइल है, जो घर में हमेशा सबके घर में ऐसे पनीर फ्राई होके ही बनता है, क्योंकि अगर वैसा बना हो तो घर में बिल्कुल नहीं आएगा। तो टमाटर काट रहा हूँ, सबसे पहले ये चीज़ काट के हटा देना पड़ता है। पहले 2 टमाटर काट के हटाता हूँ, ठीक है। पनीर ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। इसको मैं निकाल देंगे। पनीर ऑलमोस्ट डन हो गया है, ठीक है। पनीर को मैंने इसमें प्लेट में निकाल लेना है, इसको बाद में यूज़ करना होगा। ऑयल ड्रेन कर लेना है। देखिए इंडियन खाने में क्या होता है, मोस्टली स्पाइसेस होता है ज़्यादा, और ऑयल, खाने में ऑयल दिखना चाहिए, तभी लोगों को खाने पसंद आते हैं। लेकिन आज के डेट में हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है भाई, तो ऑयल जितना कम आप यूज़ करें खाने में तो उतना अच्छा रहेगा आपको। मैं तो फ्राई आइटम खाता नहीं हूँ, घर पे आता हूँ तभी मेरे को खाना पड़ता है। तो हम यही ऑयल यूज़ करेंगे, फ्लेम कम कर लेंगे। अब इस ऑयल में ऑनियन डाल देंगे डायरेक्ट। जीरा डालना है आपको, डाल सकते हैं गरम मसाला, तेज पत्ता डालना है तो डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें दालचीनी डाल देता हूँ, तो उसका फ्लेवर आ जाएगा खाने में। थोड़ा ही डालूंगा, थोड़ा सा हो गया। इसमें सारे फूल डाल देता हूँ। ठीक है, ऑनियन डाल दिया हमने। ऑनियन जल्दी गल जाए इसके लिए लोग इसमें सबसे पहले सॉल्ट डालते हैं। डाल सकते हैं सॉल्ट हल्का सा, मैं भी डालूंगा। हल्का सॉल्ट, ध्यान रहे ग्रेवी ज़्यादा सॉल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये पनीर फ्राई हो गया है। इसको क्या करना है, पानी भिगो कर रखना है इसको। पानी भिगो दीजिए इसमें, ठीक है। इसमें सॉल्ट डालेंगे हम, ठीक है। पनीर को हमने जो फ्राई किया था उसको हम लोग पानी में डाल दिया है और हम सॉल्ट डाल दिए हैं। ये सॉल्ट पनीर एब्जॉर्ब करेगा, जितना तेल होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इतनी आइडिया है। काफ़ी यहाँ मेसी लग रहा है, तो मैं टमाटर काट रहा था।
ठीक है, थोड़े दीजिए तक आप गाने एंजॉय कीजिए, गाने बजा मोस्टली ये ऑयल बस ये फ्राई होने पड़ लगेगा। आप इसको ढक सकते हैं, ढकता नहीं क्योंकि इसका जो वाटर निकलता है वो वाटर एवापोरेट नहीं होगा जब आप ढकेंगे तो, ठीक है। तो मेरे को इसको हाई फ्लेम पे मैं चलाते रहता हूँ, ऑनियन को चला रहा हूँ, देखता हूँ कैसे बनता है। काफ़ी दिन के बाद मैं कुछ बना रहा हूँ। मैंने टमाटर 2 ही यूज़ किया है, 3 टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ रहा मेरे को। इसका जो टमाटर का जो एक्स्ट्रा पार्ट जो हम लोग काट लेते हैं उसका साइड से काट के यूज़ कर लेंगे। जैसे सेंट्रल पार्ट होता है, स्टेम वाला पार्ट, उसको ही फेंकेंगे। मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं छोटा छोटा चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान रखें हर चीज़ यूज़ करने के बाद हाथ धो लिया जाए। बहुत मैं फास्ट तरीके से बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं खाने में। मिर्ची टमाटर सब डाल दिया हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डालूँगा। रेड चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। स्पाइसेस थोड़ा कम होता है इसमें, सिर्फ कलर होता है, तो ध्यान से ज़्यादा मत डालें तो स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगा। ग्रीन चिली पहले डाल चुके हैं। हल्दी कलर के लिए, धनिया पाउडर, बस। इसको हम चलाते रहने का है ताकि नीचे मसाला स्टिक ना हो। और अभी तो ये गीला ही है, ऑयल मतलब टमाटर डाला हूँ तो ये गीला ही रहेगा, ओके। मटर है, ठीक है, अभी नहीं डालना, सॉरी। क्या हो रहा है, सबको देख रहा है मेरे को, मैं क्या कर रहा हूँ करके, पागल हो गया हूँ। मेरे फ्रेंड लोग देखेंगे ये वीडियो। देखिए जितने भी पाउडर मसाले आते हैं वो मोस्टली बहुत जल्दी पक जाते हैं, मतलब कुक हो जाते हैं। तो आपको मोस्टली क्या देखना है, आपका ऑनियन टमाटो पकना चाहिए, कुक होना चाहिए, उसके बाद ही हम। तो ये इतना हो गया है। तो ये आधा ग्रेवी मैंने निकाल लिया है इसका मसाला, इसको मैं ग्राइंड करूँगा ताकि ग्रेवी ठीक हो जाए। नीचे थोड़ा चिपकने लगा है। मोस्टली मसाले को ठंडे होने के बाद ही ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें निकाल लिया हूँ, ठंडी का टाइम है और ठंडा भी हो जाएगा, तब तक ये होता रहेगा, उसके बाद मैं ग्राइंड कर दूँगा। अरे हाँ, गार्लिक
ठंडी के टाइम में गार्लिक ज़रूर खाएं, बॉडी गर्म करता है और अच्छा भी होता है। गार्लिक छीलना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन हाँ, जो टेस्ट आपको इस गार्लिक छिल कर आए वो गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट में टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा फ्लेम कम कर देता हूँ। मैं यही प्रेफर करता हूँ, फ्रेश गार्लिक और फ्रेश जिंजर, ताकि आपका टेस्ट खाने का बरकरार रहे और सही चीज़ खाएं आप, नो प्रिजर्वेटिव नथिंग। तो मैं आपने देखा वो मसाले मैंने बहुत कम यूज़ किए थे, सिर्फ नॉर्मल थोड़ा सा छोटा सा दालचीनी दिया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने डाला एक मतलब हल्दी पाउडर, हल्का सा कश्मीरी चिली पाउडर, ताकि उसको कलर रेड कलर आए थोड़ा। मैं कलर डालता नहीं हूँ खाने में, ठीक है। तो जब तक हो रहा तब तक मैं गार्लिक पील कर लूँगा, ठीक है। घर पे आजकल सिर्फ मैं, मम्मी, पापा और मेरा भांजा रहता है। तो मम्मी भी बहुत काम करती है, सुबह से उठ के काम ही काम करती है। तो आज 31 है, मैं घर में पहले आ गया, नहीं तो मोस्टली मैं घर लेट से आता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त लोग के साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि छुट्टी मेरा भी है तो दोस्त लोग के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। तो सारे फ्रेंड लोग अभी अपने अपने न्यू ईयर का प्लानिंग करके रखे थे, वो लोग तो अपना पार्टी कर रहे हैं। मैं घर पे हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है फैमिली के साथ स्पेंड करने का, आपको टाइम मिलता है स्पेंड करने का तो फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करें। तो लकी है कि आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे फेस्टिवल में अपने साथ हैं, ठीक है। मसाले हो रहे हैं, तब तक मेरा ये गार्लिक हो जाएगा। जिंजर मैं बहुत कम वर्ड यूज़ करता हूँ, आप जिंजर यूज़ कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं ओनली गार्लिक यूज़ करता हूँ, जिंजर भी अच्छा होता है। तो ऑलमोस्ट एक जो बर्ड होता है गार्लिक का, मैं वो पूरा फुल यूज़ करूँगा। वो छोटा सा सब्ज़ी है, ज़्यादा होता 2 यूज़ करता हूँ, 3 यूज़ करता हूँ। हाँ, तो आज चिकन बनाने का प्लान था, मैं चिकन लेने चला गया था। तो फिर मेरे को पता नहीं अंदर से क्या लगा कि यार आज 31 है, हम एक चिकन को काट के, मतलब लाइव चिकन को काट के कैसे मैं खाऊंगा, इसके लिए मैंने वो प्लान कैंसिल ड्रॉप कर दिया कि नहीं। तो मैंने पनीर लिया, चलो आज पनीर खाते। पनीर की दुकान पे काफ़ी भीड़ था, मतलब काफ़ी लोग आज पनीर बना रहे हैं, नॉनवेज नहीं खा रहे। तो आज बहुत सारे लोग आज के दिन चिकन मटन वो खा रहे हैं, क्योंकि उनके बिना पार्टी अधूरी है। तो ये मसाला ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। गार्लिक को वॉश करने का, अभी मटर है, मटर इसमें डाल दे रहा हूँ ताकि मीट बॉयल मटर भी हो जाएगा। जो हमारा मटर की तरफ कुक हो जाएगा।
ग्राइंड हो गया विद इन सेकेंड्स। ग्राइंड होने के बाद कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, डाल देंगे इसमें। ये यूज़ कर लेने का। कलर देखिए आप। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो हल्का सा रोस्ट करके तवा पे वो डाल सकते हैं इसमें, मेरे पास नहीं है तो टेस्ट थोड़ा और भी अच्छा होगा। तो अभी आप इसको हल्के आंच पे पकने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा नमक टेस्ट कर सकते हैं आप इसमें। नमक थोड़ा कम है तो ये जिसमें पनीर डाला था, नमक वाला पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं इसमें। धीरे धीरे इसको बॉयल होने दीजिए। और मैं पूछता हूँ, रोटी खाना है, चपाती खाना है या राइस खाना है? मम्मी सब्जी रेडी है? माँ सब्जी रेडी है? और क्या बनाना है बता दो। जो भी सामान आप यूज़ करते हैं एट अ सेम टाइम आप वॉश करके रख दीजिए, ताकि बाद में बर्डन नहीं होगा वॉश करने का। ठीक है, मैं सेम टाइम ही यूज़ करता हूँ, वॉश कर देता हूँ। तो ये टमाटर बच गया है, इसको रख देता हूँ। गार्निश के लिए मतलब ऊपर से आप इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल सकते हैं। धनिया पत्ता से टेस्ट आता है, खूबसूरती पड़ता है, देखने में अच्छा लगता है।
सब्जी बनी है, चावल बनाना है, बता दे पापा तुमको चावल खाओगी और आटा बनाते हैं, आटा नहीं खाया तो ये सब्जी बॉयल हल्का हल्का हो रहा है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लग रहा है। टेस्ट कैसा है ये तो खाने के बाद मम्मी पापा ही बताएंगे, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि कोई भी खाना बना देता है, मैं अपना खाना कैसा लगा मैं कैसे बता पाऊँगा। स्लो फ्लेम पे इसको बॉयल कर दीजिए। लास्ट में पनीर डालेंगे, पनीर भी सॉफ्ट हो गया है हल्का इसमें डालने से। जब ये पूरा बन जाएगा फिर आपको मैं दिखाता हूँ कैसा बना, ठीक है। जब होने लगेगा तो ये देखेंगे हल्का हल्का ये ऑयल्स दिख रहे हैं, हल्का हल्का ये आपको हल्का हल्का ऑयल ऊपर आने लगेगा, मतलब ये मसाला कुक हो गया है। अब आपका रेडी होने वाला ये है आपका। कोई भी खाना बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, वेजिटेबल बनाते हैं, तो उसमें हल्का सा ये आपको ये दिखेगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये आपका खाना अब रेडी है थोड़ी देर में, ठीक है। ध्यान रखना ये सब जो मटर है, मटर कुक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मटर तो अभी के दिन में ये मटर कुक हो गया। नहीं आप नहीं होता है कुक तो पहले आप मटर को बॉईल कर लें, उसके बाद डालें तो अच्छे से आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वैसे मटर मैंने बॉईल नहीं किया था तो मैंने मटर डाल दिया। मैं मटर का होने का थोड़ा वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में ये आपको रेडी हो जाएगा, ठीक है।